अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। आज हम बात करने जा रहे हैं CS201P जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल, उसकी असाइनमेंट नंबर 1। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। मैं आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ और इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज अगर फेस होती हैं तब भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस में आपको दो चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं। एक तो आपकी जो फाइल है असाइनमेंट फाइल वो CPP फाइल होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आपने जो कंपाइलर यूज़ करना है वो है डेव C++। देन आप आते हैं अपनी असाइनमेंट पर। जो आपका क्वेश्चन है कि आपने एक प्रोग्राम राइट करना है और उसमें अपनी स्टूडेंट आईडी जो कि व्यू स्टूडेंट आईडी है आपने उसको यूज़ करना है। तो उसको कैसे यूज़ करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि आपने अपनी सिंपली स्टूडेंट आईडी को डिस्प्ले कर देना है। हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो प्रोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पर आ जाओ कि मैंने जहाँ पर आउटपुट करवाई है अपनी स्टूडेंट आईडी। तो मेन में देखें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टूडेंट आईडी को क्या कर दिया, आउटपुट करवा दिया। यहाँ पर ये मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, आपने यहाँ पर जो है अपनी स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी स्टूडेंट आईडी आपने यहाँ पे वो पुट करनी है, क्योंकि अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आप इसको ऐसे ही सबमिट करवाओगे। देन अपनी स्टूडेंट आईडी यूज़ करने के बाद आपने इसको डिस्प्ले कर दिया। आपका फर्स्ट टास्क जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकेंडली आपको वो कह रहा है डिस्प्ले द डिजिटल पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। तो डिजिटल पार्ट को कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, हम दोबारा कंपाइलर पर चलते हैं। तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर नाम की वेरिएबल से एक स्टूडेंट आईडी का वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने अपनी आईडी का BC पार्ट छोड़ के, BC तो अल्फ़ाबेट्स हैं, जितना भी डिजिटल पार्ट है जिसमें डिजिट्स आ रही हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स, वो मैंने स्टोर कर लिया। यहाँ पे आप अपनी आईडी पुट करोगे, जैसे कोई भी आपकी आईडी है, तो मैंने तो सिंपली एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये पुट किया है। आपने अपनी आईडी ही पुट करनी है यहाँ पर। देन इसको यूज़ करने के बाद आपने इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद वो कह रहा है आप डिजिटल पार्ट को प्रिंट कर दो। आपने डिजिटल पार्ट को प्रिंट कर दिया। अब वो थर्डली आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने इवन डिजिट्स को सेपरेट करना है। उसके लिए ऊपर हमने कंडीशन लगा दी अपने फंक्शन के अंदर ही कि फर्स्ट ऑफ ऑल इवन अपने डिजिट्स कैसे फाइंड करेगा। पहले वो कह रहा है कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है तो वो इवन चेक करे कि डिवाइड बाई 2 अगर इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब है वो इवन है। तो इवन है तो वो उसको आउटपुट कर दे, और अगर इवन नहीं है तो वो उसकी आउटपुट ना करे। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, इवन डिजिट्स को सारों को सेपरेट करवा लिया कि यार इस आईडी के अंदर जितने भी इवन डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आईडी ली हुई है 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है और 8 इवन है। इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आप इवन नंबर्स को सेपरेट कर रहे हो। देन आफ्टर सेपरेटिंग द इवन नंबर्स, लास्टली वो आपको क्या कह रहे हैं कि लास्ट में आपने क्या करना है, जितने भी इवन नंबर्स उनका सम आपने स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो सम को प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, इसी फंक्शन को हमने इसलिए बनाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इवन नंबर्स को सेपरेट करे, उसको आउटपुट करे और देन उसको क्या कर ले, सम कर ले, और सम करके एंड पे रिटर्न एफ्टन से इसको रन करेंगे। स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले हो रही है। सेकेंडली डिजिटल पार्ट डिस्प्ले हो रहा है। थर्डली जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, और देन उसका सम जो कि 20 आ रहा है। तो दिस इज़ योर सोल्यूशन फॉर द असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ CS201P। होप सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई चाहता है कि वो मुझसे पेड असाइनमेंट बनवाए तो वो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और हमसे असाइनमेंट बनवा सकता है। और अगर आप लोगों को कोई क्यूरी भी फेस होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।